मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना पार्ट 1 का रिवीजन है उसको आगे शुरू करेंगे। कल की क्लास से हमने रिवीजन करना पार्ट 1 का जो है रिवीजन स्टार्ट किया था और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो पार्ट पहला है हमारे पार्ट पहला जो है उसका नाम है 1 करोड़ तक की संख्याएं। पार्ट पहला का क्या नाम है? 1 करोड़ तक की संख्याएं, ये हमारा पाठ का नाम है। और इसके कुछ प्रश्न हमने कल की क्लास में कर लिए थे और आज जो हम शुरू करवाऊंगी मैं आपको वो करवाऊंगी मैं प्रश्न 5 से, जिसमें आपको कुछ संख्या दी हुई है, उससे आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, कोई भी संख्या अगर आपको इस तरीके से दी हुई हो जिसमें आपको कुछ संख्याएं दी हुई हो 7, 9, 0, 3। अब इससे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, यानी बड़ी संख्या बनानी है इससे। तो बड़ी संख्या बनाओगे तो कैसे लिखोगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 7, उससे छोटी, फिर उससे छोटी 4, फिर और उससे छोटी 3 और लास्ट में सबसे छोटी 0। और अगर सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या अगर आपको बनानी होगी तो कैसे बनाओगे? सबसे छोटी संख्या अब आप देखोगे 0 लिख दोगे आगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है 0 कभी भी सबसे छोटी संख्या नहीं होती है। तो सबसे पहले आप जो उसके बाद जो संख्या आएगी वो लिखोगे और दूसरे नंबर पर आप 0 लिखोगे। सबसे पहले हम कभी भी 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 7 और उसके बाद सबसे छोटी संख्या 9, ठीक है? तो सबसे छोटी संख्या में 0 कभी भी पहले नहीं लिखते हैं। लास्ट में हम बड़ी संख्या में लास्ट में हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या में हम पहले 0 नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी संख्याएं बनानी हो सकती है। इसके अलावा इसमें संक्षिप्त रूप में हम क्वेश्चन को, अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका प्रश्न इस तरीके से हो, आपको संक्षिप्त रूप में या विस्तृत रूप में लिखना हो, तो सबसे पहले मैं आपको विस्तृत रूप में किस तरीके से लिखते हैं वो बताऊंगी। प्रश्न मैं बताऊंगी विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे, विस्तृत रूप में लिखना, और फिर उसी का संक्षिप्त रूप बताऊंगी। विस्तृत रूप जैसे यहाँ पे है, समझ लो ये संख्याएं आपको दी हुई है, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, ये संख्या आपको दी हुई है। अब इसको विस्तृत रूप में, ये हो गया विस्तृत रूप में, ठीक है? तो अब लेकिन अगर ये जो होता है, ठीक है, ये होता है विस्तृत रूप, ठीक है? अब आपको इस तरीके से प्रश्न जो मतलब इस तरीके से प्रश्न क्या मतलब, जो प्रश्न दिया होगा उसको इस तरीके से लिखना होगा। मान लो ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, उसको आपको विस्तृत रूप में, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया ना उस तरीके से लिखना है। तो पहले आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप संख्या 5 को लिखोगे स्थानीय मान के अनुसार, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 के बाद कितनी संख्या आती है, 1, 2, 3, 5 के बाद कितनी संख्या आती है, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्या, तो 4 0 लगा दो, ठीक है? फिर उसके बाद 0। अब 0 के पीछे आप कितनी संख्या, उतने 0 भी लगा सकते हो। 0 जब भी हो ना तो आप सिंगल 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 बार 0 लिखोगे तब भी उसका मतलब 0 ही रहेगा, 3 बार 0 लिखोगे तो भी उसका मतलब 0 ही रहेगा। तो मैं एक ही बार 0 लिखूँगी, ठीक है? इसके बाद 8 के पीछे कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 2 संख्या के लिए 2 0 लगा दिया। 3 के पीछे 1 संख्या, तो 1 0 लगाएंगे और ये 9 का 9 लिख देंगे, ठीक है? ये हो गया विस्तृत रूप में लिखना। अब एक तरीके से जो सही तरीका है वो कैसे है कि 5 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जो संख्या होती है उसके पीछे 4 0 लगते हैं, ठीक है? इसके बाद 0 का मैंने आपको समझा दिया, 0 कोई भी हो एक ही बार लिखना, ठीक है? 8 जो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली जो संख्या होती है उसके पीछे 2 0 लगते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने 2 0 लगाया। यहाँ पे है 3 जो है इकाई, दहाई का एक है, और दहाई के अंक के पीछे कितनी 0 लगती है? 1 0 लगती है, ठीक है? इसलिए मैंने 1 0 लगाई है और फिर 9 का 9 लिख दिया। अब ये हो गया विस्तृत रूप में लिखना, इसको हम कहेंगे विस्तृत रूप। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है संक्षिप्त रूप में लिखना, प्रश्न में क्या लिखना हो आपको? संक्षिप्त रूप,
संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ होगा, जैसे है 60,590 और 8, ये इस तरीके से हो। और आपको लिखना हो संक्षिप्त रूप में। संक्षिप्त का मतलब इस तरीके से छोटे फॉर्म, छोटे रूप में लिखना है। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटे रूप में लिखना। तो 6 का लिख दिया यहाँ पे। अब आप देखो 60,000 जो है ये कितनी क्या बोलेंगे इसको? 60,000। 60,000 से पहले जो स्थानीय मान आता है वो क्या आता है? 1,000। 60,000 को जो हम शामिल करते हैं वो हम करते हैं 10,000 वाली। जैसे हम करते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000 और 10,000। 10,000 में हम कौन कौन सी संख्याओं को शामिल करते हैं? 10,000 से लेकर 99,000 तक की जो संख्याएं होती है वो 10,000, स्थानीय मान 10,000 में हम शामिल करते हैं। इसके अलावा 1,000 में जो स्थानीय मान जब हम करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1,000, तो उसमें हम 1,000 से 9,000 तक की संख्याओं को शामिल करते हैं। तो 60,000 से पहले क्या आनी चाहिए? 1,000 वाली संख्या आनी चाहिए ना। 1,000 वाली संख्याओं को कैसे पहचानते हैं? उसके पीछे 3 जीरो लगते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या है जिसके पीछे 3 जीरो वाली हो? नहीं है। तो इसका मतलब 1,000 वाली संख्या है ही नहीं। तो जो संख्या नहीं होती है उसकी जगह हम जीरो लगा देते हैं। ठीक है। अब आप 500 का क्या करोगे? 500 का अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता ना तो आप स्थानीय मतलब संक्षिप्त रूप में अगर आपको लिखना है तो पहले आप क्या लिखो? स्थानीय मान लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में 60,000 वाली संख्या का 6 लिख देंगे। यहाँ पे हर एक संख्या का आपको जीरो नहीं लिखना है, सिर्फ आगे का नंबर ही लिखना है। 6 लिख दिया। अब 1000 वाली संख्या है? नहीं है, क्योंकि 1000 वाली संख्या होती है उसके पीछे 3 जीरो लगते हैं। ठीक है, तो नहीं है वो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे सैकड़ा वाली संख्या के पीछे 2 जीरो लगती है, तो ये संख्या तो है, तो आपने सैकड़ा वाली संख्या के लिए नीचे 5 लिख दिया। इसके अलावा दहाई की संख्या भी है, क्योंकि इसके पीछे 1 जीरो लगता है, तो 90 का 9 लिख दिया और 8 लिख दिया। कौन सी संख्या नहीं थी? सिर्फ 1000 वाली, तो उसके लिए आपने 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, ये हो जाता है। इस तरीके से होता है। ये होता है विस्तृत रूप में लिखना, ये होता है संक्षिप्त रूप में लिखना। समझ में आ गया? अब जो अगला प्रश्न है वो तो सारे प्रश्न इसमें हो गए 1.1 में, और जो अभ्यास 1.2 है उसमें चिन्ह लगा किस प्रकार से लगाना है वो है। तो चिन्ह लगाने वाले जो प्रश्न है बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है? आपको दोनों संख्याओं को गिनना होता है कि कितनी संख्या है। मान लो अगर यहाँ पे 5 अंकीय संख्या है, मान लो यहाँ पे 5 अंकीय संख्या है ना, और इस साइड सिर्फ क्या है? 4 अंकीय संख्या। तो जो 5 अंकीय संख्या होगी वही तो बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर संख्या इस तरीके से गिनकर देखना है, जो संख्या बड़ी हो 5 अंकीय, 6 अंकीय, एक साइड 4 अंकीय संख्या है, एक साइड 5 अंकीय संख्या है, तो बड़ी तो 5 अंकीय संख्या होगी। या 5 एक साइड 6 अंकीय संख्या, एक साइड 5 अंकीय संख्या, तो उसमें 6 अंकीय संख्या बड़ी होगी। और अगर दोनों ही समान अंकीय संख्या होती है, मतलब दोनों ही 5-5 अंकीय संख्या, तो कैसे देखते हैं उसमें? तब आपको देखना है, मान लो तब आप कैसे देखोगे? तब आप देखोगे आगे संख्याओं को मिलाओगे। 8, यहाँ पे भी 8, तो पता नहीं चल रहा। दूसरी संख्या देखते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? 2, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। जो भी संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ आपको ये ओपन फेस वाला, एक खुला मुंह वाला निशान लगाना है। और जो अगर दोनों संख्याएं समान होती है तो उसके लिए क्या? बराबर का निशान लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रश्न है दूसरा, उसमें आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या को ये पहचानना है। अगर आपको इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि कोई भी प्रश्न दे दिया और इसमें आपको बोला कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में से देखकर देखना होगा कि कौन सी छोटी संख्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और ऐसे भी आ सकता है इनमें से कौन सी बड़ी संख्याएं हैं, तो उसमें से आपको ऑप्शंस में से देखकर फिर संख्या को टिक करना है। ठीक है, और आगे की जो हमारे टॉपिक है आरोही और अवरोही क्रम, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो सब बच्चे अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए।